नमस्कार, मैं भोला फ्यूचर टीचर अकेडमी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा का नाम देखते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है, ऐसी संख्याएं जिसमें एक व संख्या स्वयं के अतिरिक्त ऐसी संख्या है जिसमें एक व संख्या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें एक वो संख्या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें एक और संख्या स्वयं का ही भाग जाना चाहिए, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे पहले है दो एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक का भाग जाता है और दो का भाग पूरा जाता है। इसके अलावा और किसी भी संख्या का इसमें पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए दो कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। अब दो लिखा मैंने, एक नहीं लिखा। एक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये एक नहीं तो अभाज्य संख्या है, नहीं भाज्य संख्या है, दोनों ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या में कम से कम दो संख्या में भाग जाता है, यानी एक आ जाता है और संख्या स्वयं का जाता है, यानी संख्या कितनी हो गई? दो। लेकिन इसमें कितना है? सिर्फ एक ही जाता है, यानी इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, एक का और कोई गुणनखंड नहीं कर सकते। इसलिए एक नहीं तो आपके भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य, दोनों ही नहीं है। इसलिए आप शुरू कहां से करें? एक से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो के बाद में है तीन भी क्या आपके एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि तीन में एक का भाग जाता है और तीन का जाता है, इसके अलावा और किसी का नहीं जाता है। उसके बाद नंबर आता है 5 का, 4 नहीं है, अभी बताऊंगा बाद में क्यों नहीं है। इसके बाद 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे बहुत सारी संख्या है। ठीक है, अब हम यहाँ थोड़ा समझते हैं ये दो अभाज्य संख्या कैसे गई। देखो ये दो है, इस दो में देखो एक के पहाड़े में दो आते हैं, एक के पहाड़े में आते हैं दो, और दो के पहाड़े में दो आते हैं, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आते। मतलब एक का भाग पूरा जाता है और दो का भाग दो में पूरा जाता है, इसके अलावा और किसी का भी भाग पूरा नहीं जाता है। इसलिए दो कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद नंबर कितना है? 3 का। ये देखो 3, एक के पहाड़े में 3 आते हैं और 3 के पहाड़े में 3 आते हैं, यानी एक का भाग 3 में पूरा जाता है और 3 का भी 3 में पूरा जाता है। इसके अलावा और किसी भी संख्या का इसमें पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 भी कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब देखो 3 के बाद 4 का नंबर आता है, लेकिन 4 नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक भाज्य संख्या है। कैसे? वो देखिए, ये देखो 4 एक के पहाड़े में 4 आते हैं और 4 के पहाड़े में 4 आते हैं, 4 एकम 4। इसके अलावा ये 2 के पहाड़े में भी आते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी एक का भाग भी पूरा जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, यानी कि एक और संख्या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी
इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 4 एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। उसके बाद नंबर किसका आता है? 5 का। 5 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों है? जब 1 के पहाड़े में आते हैं और 5 के पहाड़े में, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। यानी 1 का भाग पूरा पूरा जाता है और 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसके अलावा और किसका भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता। इसलिए 5 भी कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 7 है, 11 है, 13 है, इसके अलावा बहुत सारी संख्या और भी है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं और कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य हैं, वो थोड़ा जान लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? पहले ये देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपके 2। कौन सी संख्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अब 2 संख्या जो 2 है, संख्या 2 सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जैसे 4 है, सम संख्या है लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। 6 सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। अब नंबर 3, अब 1 से थोड़ा ये देख लेते हैं, 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? 9 है। टोटल कितनी है? 9। 1 से 25 तक में कुल 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो देखो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से लगा करके 25 तक, 1 से 25 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 9 है। वो 9 संख्या कौन कौन सी है? ये रही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या है। नंबर 4, अब 25 से आगे यानी कि 25 से लगा करके 50 तक, 25 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? 25 से आगे यानी 1 से 25 तक तो ये हो गई, उसके आगे वाली यानी 25 से 50 तक आगे वाली, तो 25 से 50 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। 25 से 50 तक की अभाज्य संख्या टोटल कितनी है? 6। टोटल 6 अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक 9 है और फिर 25 से 50 तक आगे 6 और संख्या है। यानी 1 से 50 तक पूछे तो टोटल कितनी हो जाएगी? 9 और 6 यानी कि 15। 9 और 6 कितनी हो जाएगी? 15। लेकिन अगर पूछे 25 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है तो 6। वो कौन कौन सी है वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर। 23 के बाद में 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 29, 29, 31, 37, 37 के बाद में 41, 43 और 47। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 संख्या है। यानी 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या टोटल कितनी है? 15 है। 9 ये 6 टोटल 15। अगर पूछे 25 से 50 तक तो 6, कौन सी? ये है। और 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या पूछे तो 9, कौन सी? ये है। इसके बाद में यहां लिख देता हूं साइड में, यहां लिख देता हूं। ये तो हो गई 25 से 50 तक। अब 50 से 100 तक, 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य
संख्याएं। टोटल कितनी है? 10। 50 से 100 तक में आगे और 10 है, यानी 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6 और 50 से 100 तक 10, यानी 1 से 100 तक टोटल कितनी हो जाएगी? 9, 9 6 15, 15 10 25। वो संख्या कौन सी है वो मैं लिख लेता हूँ। 50 से 100 तक आगे वो हो जाएगी 53, 53 के बाद 59, 61, 67, 71, 73, 73 के बाद में 83, 83 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7। ओके। 53, 59, 61, 67, 71, 73। इसके बाद में 79 और 83, 89 और 97। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल कितनी हो गई? 10। यानी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 1 से 100 तक की टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक की। तो 1 से 25 तक कितनी है? 9। 1 से 25 तक कितनी होगी? 9 प्लस फिर 25 से 50 तक कितनी है? 6 प्लस 6 और फिर 50 से 100 तक कितनी है? 10। तो 1 से 100 तक कितनी हो गई? 9 6 15, 15 10 25। टोटल कितनी हो गई? 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी? 25। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।